पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से अपने कार्य को स्टार्ट करने का निवेदन करूं। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप नैन है और मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र बिल्कुल मेरे सामने है। तो महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि रही है और मैं 2 साल तक पुणे में था और क्योंकि मेरा 2 साल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा महाराष्ट्र के साथ और अभी भी मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं महाराष्ट्र में। डॉक्टर अतुल जाधव हैं जो जिनके साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशन है, बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं वो। तो ये तो कुछ मैंने अपने बारे में आपको जानकारी दी। मेरा जो केमिस्ट्री से मैंने पढ़ाई की है, मेरी पीएचडी केमिस्ट्री में है, एमएससी केमिस्ट्री में है और डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी के गाइडेंस में मैं काम करता हूँ। आचार्य जी और स्वामी जी का मार्गदर्शन हमें मिलता है और जो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन है इसका जो इनोवेशन हुआ था वो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ था और ये जो उद्घाटन हुआ था इसका जो हुआ था वो 2017 में किया गया था उद्घाटन। और शायद जब ये सब पूरा मार्गदर्शन हमें मिला स्वामी जी आचार्य जी का, तो विजन शायद उस टाइम पे जब उद्घाटन किया गया होगा तो शायद पब्लिक को या देश को भी नहीं पता था कि ये कितना बड़ा काम यहाँ से होने वाला है और कितना बड़ा काम यहाँ से हुआ है वो आपने और हमने भी देखा। अगर एक सिर्फ कोरोनिल को ही उठा लिया जाए कि कोरोनिल ने देश के कितने लोगों की जान बचाई है, जान बचाने में मदद की है। एक टाइम ऐसा आया था कोरोनिल के टाइम पे स्वामी जी कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे, बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, वो भी ये बोलते थे कि आप अश्वगंधा खाइए, आप गिलोय खाइए, क्योंकि उनके पास एलोपैथी में कहीं पे भी कुछ सूझ नहीं रहा था क्या किया जाए। लेकिन जो पतंजलि है उसके पास, आचार्य जी के पास, स्वामी जी के पास, हम सब के पास एक आंसर था आयुर्वेदा के रूप में कि हम क्या कर सकते हैं। और अश्वगंधा खा करके, गिलोय खा करके, कोरोनिल खा करके बहुत सारे लोगों ने अपनी जान बचाई, उससे हमें बहुत सारी मदद मिली। तो जो लेबोरेटरी हमारे पास है उस लेबोरेटरी में आचार्य जी स्वामी जी ने वर्ल्ड की जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है, चाहे वो यूएसए की मशीन है, चाहे वो मशीन स्विट्जरलैंड में मिल रही है या कहीं पे भी कोई भी मशीन अवेलेबल है, उसको ला करके पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में उन्होंने हम सब साइंटिस्ट को दिया है। उन्होंने बोला है कि वर्ल्ड में जहां भी टेक्निक है आप इसको यूज कीजिए और भारत से हम सबको मिलकर के भारत को बीमारियों से बचाना है। और वो आयुर्वेद के रूप में जो हम काम कर रहे हैं, जितनी रिसर्च हम कर रहे हैं, उससे हमने देखा भी है कि अभी लोग जो है, जैसे हम देखते हैं वेलनेस में या हमारे पास योगग्राम में बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत उनको उपचार मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ फिर जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्निक जहां से भी हम ले सकते हैं वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास रिसर्च में आचार्य जी स्वामी जी ने हमें दिए हैं और उनसे हम भारत की बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन बना करके अपने देश के लोगों को और देश विदेश में जो भी हमसे लाभ लेना चाहते हैं उनको हम लाभ दे रहे हैं। हमारा मिशन क्या है, जैसे मैंने बताया, तो आचार्य जी स्वामी, क्योंकि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो अपना एक मिशन डिसाइड किया जाता है कि हमें करना क्या है, क्या मिशन है हमारा। तो हमारा मिशन है द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन। वी एम टू improve the health and quality of life through research and innovation। ऋषि मुनियों ने अपना एक हमें बहुत बड़ा एक खजाना दे करके गए हैं जिसको हम बोले, और हमारे पास बहुत आयुर्वेद के रूप में बहुत सारा ज्ञान है। लेकिन जो पश्चिमी वर्ल्ड है या बाहर के जो देश हैं वो मानते नहीं है उसको। तो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का, पतंजलि का क्या एम है, पतंजलि ये कहती है कि हमें लोगों का हेल्थ को इंप्रूव करना है, उनकी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना है,
और उसमें उसके लिए हम रिसर्च और इनोवेशन के साथ जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं वो सब हमें करना है। ये हमारा मिशन है। इस पूरे मिशन को करने के लिए फिर हमने एक विजन डिसाइड किया है कि उसको करेंगे कैसे। तो उसको करने के लिए जैसे मैंने बताया कि हमारे पास एक ओल्ड विजडम है, जैसे ये एक ट्रेंगल है, इस रूप में अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास खजाना है ओल्ड विजडम, हमारे ऋषि मुनियों ने जो वेदों में लिखा है, उसको हम अगर देखें तो एक बहुत क्योंकि अपने गांव में या बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशन होते हैं कि झाड़ू रात में नहीं लगाना है। अब उसके पीछे कुछ ऐसे उनको साइंटिफिकली वो उसको नहीं बता पाए, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन जरूर होता है। जो भी अपने ट्रेडिशंस हैं उन सब के पीछे कोई ना कोई एक साइंटिफिक रीजन जरूर है, कोई भी चीज ऐसे नहीं बोली गई है। तो ओल्ड विजडम एक है हमारे पास, वो हमारा खजाना है। उसको हम क्या कर रहे हैं, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन क्या कर रहा है, अपनी मॉडर्न जो प्रैक्टिसेस हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो भारत में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको यूज कर रहा है और उसको फिर रिसर्च करके उसको एक मेडिसिन की फॉर्म में ला करके और लार्ज स्कोप पे जो है लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम हमारा करने का एक विजन है। उसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिफिक वैलिडेटेड एविडेंस लेकर के आ रहे हैं, वेल कैरेक्टराइज्ड आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन लेकर के आ रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो हम अगर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की बात करें, जैसे आचार्य जी बोलते हैं कि हम बैक इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बैक इंजीनियरिंग क्या है कि जैसे चाइना क्या करता है, चाइना के पास कोई अपनी बहुत टेक्निक्स नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, जो आपका जैसे कोई मिसाइल है या कुछ है, वो उसने परचेज कर लिया जो भी वर्ल्ड का है, और ला करके उसको फिर वो खोल करके देखता है। उसके बाद वो खोल करके उस पर रिसर्च करता है और रिसर्च करके फिर वो अपना बनाता है, उसमें जो और कुछ कर सकता है उसको करके फिर वो उसको वर्ल्ड को फिर बताता है कि ये मैंने कर दिया है। लेकिन हम आयुर्वेदा तो हमारा अपना है, हम सिर्फ वर्ल्ड को ये बता रहे हैं उसको रिवर्स में ले जा करके कि जैसे अभी हमारी मधुनाशिनी बटी है, उसके वो एक क्लासिकल प्रिपरेशन है, आयुर्वेदा में लिखा गया है, जो जो आयुर्वेदा में हर्ब्स जो जड़ी बूटी बताई गई है उनका जो घन सत्व है, एक्सट्रैक्ट है, वो उन मेडिसिन उसमें डाला गया है। लेकिन जो वेद में लिखा है उसके लिए कोई एविडेंस नहीं है, लिखा है, उसके रिजल्ट भी आते हैं, लेकिन कोई एविडेंस नहीं है। अब हम खा रहे हैं, इंडिया में लोग खा रहे हैं, उनको उनके पास एविडेंस है कि मैंने खाई थी, मैं ठीक हुआ हूं, मेरी डायबिटीज में इंपैक्ट आया है। लेकिन जो बाहर के देश हैं वो नहीं मानते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि एक साइंटिफिक एविडेंस उनको दिखाने हैं, वर्ल्ड को दिखाने हैं कि जो हमारे वेदों में, आयुर्वेद में जो लिखा हुआ है वो है, उसके रिजल्ट हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस मेडिसिन को जो ऑलरेडी मार्केट में है, हम उसको पहले उसमें जो हर्ब्स हमने ली है, जैसे कि मधुनाशिनी, उसमें 12 हर्ब्स यूज की गई है, 13 हर्ब्स यूज की गई है, उनका एक्सट्रैक्ट हम निकालते हैं। तो एक्सट्रैक्ट निकालने का जो काम है वो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में एक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है जिसकी जिम्मेवारी मेरे पास है। हम वो हर्ब्स लाते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके फिर हमारा अगला जो डिपार्टमेंट है वो एनालिटिकल डिपार्टमेंट है। एनालिटिकल डिपार्टमेंट क्या करता है, अब जो घन सत्व एक्सट्रैक्ट जो मैंने बनाया है लैब में, वो मैं अपनी एनालिटिकल टीम को देता हूं, वो उसको चेक करता है। उसके लिए उसके पास मशीनें हैं, एचपीएलसी है, जीसी है, एलसीएमएस है, एलसीएमएस क्यूटॉफ है, इस टाइप की जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वो सब मशीनों में वो चेक करते हैं कि जो एक्सट्रैक्ट बनाया गया है उसकी गुणवत्ता वो कितना प्योर हुआ और उसमें कोई ऐसी इंप्योरिटी तो नहीं है जो हार्मफुल हो। तो वो सब जब चेक करके एश्योर हो जाते हैं, उसके बाद फिर हमारी अगली टीम है इन विट्रो या माइक्रोबायोलॉजी टीम है, ये बायोलॉजी का एक पार्ट है। वो इसको चेक करते हैं कि इन विट्रो में हम
सेल लाइंस लेकर के आते हैं, बीमारी की सेल लाइन लेकर के आते हैं, और हमारे पास जो इनविट्रो के साइंटिस्ट हैं, इनविट्रो में जो काम करते हैं, उन साइंटिस्ट का जो एक्सपीरियंस है बेसिकली, वो यूएसए से पढ़ाई करके आए हैं। और जो डॉक्टर अनुराग वाजपेयी जी जो हमारे हेड हैं, आचार्य जी के मार्गदर्शन में जो हम काम करते हैं, वो 10 से 15 साल तक रेनबेक्सी के साथ काम कर रहे थे, जो कि रेनबेक्सी एलोपैथी में एक टाइम में अपने आप में एक टॉप कंपनी मानी जाती थी। तो हमारे पास जो वर्क फोर्स है, जो हमारे आचार्य जी के गाइडेंस में जो काम करने वाली टीम है, वो सब वेल क्वालिफाइड है, एक से एक पढ़ी लिखी टीम हमने रखी है। सो उसके बाद फिर एनालिटिकल के बाद इनविट्रो में जाते हैं। सेल लाइंस जो आती हैं, उन सेल लाइंस में जैसे हमारे पास हेड से लेकर के टो तक की सेल लाइंस हमारे पास हम लेते हैं, और उसमें हम डायबिटीज या फिर जो भी लीवर से रिलेटेड कोई इशू है, उन सेल लाइंस में अपनी मेडिसिन को टेस्ट करते हैं। और उनको टेस्ट करने के बाद जब हम वहां पे एश्योर हो जाते हैं कि ये मेडिसिन इस सेल लाइन पे काम कर रहा है, तो हम फिर अपनी अगली टीम के पास जाते हैं, जिसको हम इन विवो टीम बोलते हैं। पहली टीम है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में ही अगला पार्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल के बाद हमारी टीम है इन विट्रो या इन माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद अगली टीम जो हमारी है वो है इन विवो। इन विवो टीम क्या है, वो हमारे पास कुछ एनिमल्स हम लेते हैं, जिसमें चूहे हैं। उसके बाद हम कुछ बाहर के देशों में, जहां पे जैसे मंकी पे हम रिसर्च कर सकते हैं, डॉग पे रिसर्च कर सकते हैं, वो अपनी मेडिसिन में हम उन मॉडल्स पे ले जाकर के रिसर्च करते हैं। जब हम वहां से एश्योर हो जाते हैं कि हमारी मेडिसिन उसमें रिजल्ट दिखाती है, उन बीमारियों में रिजल्ट दिखाती है, तो फिर हम उन रिजल्ट्स को लेकर के उसके बेस पे बाहर का जो वर्ल्ड है उनको बताते हैं कि भी हमारी मेडिसिन ने ये काम किया है। सिर्फ हम यहां नहीं रुकते, फिर अगला हमारा काम है एक क्लिनिकल रिसर्च डिवीजन है हमारी, जो कि हमारी 5th डिवीजन है इसी रो में। वो क्या करते हैं, वो जो हमारा वेलनेस सेंटर है या फिर हमारा योग ग्राम में है, जो लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हमारे पास आते हैं, वो लोग हमारी जो टीम है उन लोगों से मिलती है। और जब हमारे पास कोई पेशेंट आया, उसकी रिपोर्ट क्या थी, उसके जैसे उसके किडनी में इश्यू था, तो स्टार्टिंग में उसकी रिपोर्ट्स कुछ रहेंगी कि उसका कैरेटिनिन कितना था या क्या क्या प्रॉब्लम उसमें थी। तो उस रिपोर्ट के बेस पे वो क्या करेगा, हमारी टीम उनके पास जाएगी कि अपनी रिपोर्ट हमें दीजिए। हमारे जो वेल क्वालिफाइड वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर्स फिर उनका ट्रीटमेंट जैसे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो फिर अपने टेस्ट कराते हैं। हमारे डॉक्टर्स उनको बोलते हैं कि आप इतने इतने महीने पे अपने टेस्ट कराइए। तो जो हमारी क्लिनिकल रिसर्च की टीम है, उन पेशेंट्स के साथ वो मिलकर के काम करती है, वो उन पे उनके स्वास्थ्य पे ध्यान रखती है कि हमारी मेडिसिन से जो हमारे साथ इन्होंने ट्रीटमेंट लिया उससे इनको कितना लाभ हो रहा है। फिर उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको कलेक्ट करते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल हमारा बन जाता है कि एक हमने आरएम हर्ब लिया, हर्ब से लेकर के और दवाई बनने तक का, इसका पूरा एक ध्यान जब पेशेंट ठीक होने तक का हम पूरा रखती है हमारी टीम। तो ये एक प्रोसीजर हो गया। उसके बाद ये एक पिरामिड है हमारी। पहले हमारा मिशन मैंने आपको बताया, मिशन क्या है कि सबका स्वास्थ्य हमें एक रिसर्च एंड इनोवेशन वे में जाकर के ठीक करना है। उसके लिए हमने अपना विजन बताया। अब विजन डिसाइड हो गया, मिशन डिसाइड हो गया, तो उसको करना कैसे है, उसके लिए फिर हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। तो उसको स्ट्रेटजी कैसे करेंगे कि हमारा जो इनिशिएशन है, जैसे कि ये सारा काम जब हमने लैब में कर लिया, पूरा हमारी टीम को फायदा हो गया, तो वो उन सब मेडिसिन को हमें जन जन तक पहुंचाना है। तो उसके लिए हमारी फैक्ट्री है, तो वो फैक्ट्री दिव्या फार्मेसी एंशिएंट विजडम। और तो सबसे पहले जो आचार्य जी स्वामी जी ने क्या किया कि दिव्या फार्मेसी की स्थापना की। तो दिव्या फार्मेसी से हमने क्या किया कि जो हमारे पास एंशिएंट, जो हमारे ऋषि मुनियों की एक हमारे पास खजाना था, विजडम था, उसको हमने एक विजनरी लीडरशिप आचार्य जी और स्वामी जी के मार्गदर्शन में लेकर के हम आगे बढ़े। फिर हमने क्या किया, उसको नोबल प्रोसेसेस में लेकर के आए। जैसे कि कुछ हम क्लासिकल के साथ साथ पेटेंटेड जो मेडिसिन हैं उनमें भी आए।
हमने उसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना। बहुत सारे दिव्या फार्मेसी के बाद पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हो गया, पतंजलि फूड लिमिटेड हो गया, हमारा एजुकेशन हो गया, वो उस सब के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी को एप्लीकेबल करके। फिर एनर्जाइड, अब ये सारा काम करना है तो ये सब काम करने के लिए आपको वर्कफोर्स की भी जरूरत रहेगी। तो हमारे पास आज रिसर्च से लेकर के और मैन्युफैक्चरिंग तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के एक लास्ट पेशेंट का ध्यान रखने तक की एक पूरी वर्कफोर्स स्वामी जी आचार्य जी ने खड़ी की है। और उसके लिए उनकी उन जो वर्कफोर्स है, अभी जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मैं उनका एक छोटा सा सिपाही हूं, और मैंने जो पढ़ाई की है, बेसिकली मैंने अभी तक पढ़ाई करने के बाद 5 से 6 इंडस्ट्री के साथ काम किया है। मैं एक जर्मन कंपनी थी उसके साथ भी, मैं स्वामी जी इसी बीच में, इस पूरे प्रोसेस के बीच में एक बात बताना चाहूंगा। हम हमेशा एक स्वदेशी की बात करते हैं स्वामी जी। तो मैं 2017 से 20 तक इस संस्था के साथ था। फिर 20 में मुझे कहीं से भारतीय ही कोई कंपनी थी उसके साथ मुझे जाने का हुआ, और 2020 में ड्यूरिंग कोविड में जाकर के उस संस्था से जुड़ गया। तो अभी स्वामी मुझे 2-3 महीने हुए थे जुड़े हुए। तो हालांकि वो प्रोसेस पहले से चल रहा था, उस संस्था को एक विदेशी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। अब मैं वहां पे एक फैक्ट्री को हेड करता था उनकी। तो मैं 2017 से 20 जब पतंजलि के साथ था तो स्वदेशी सुनता था कि स्वदेशी कुछ होता है, और आचार्य जी हमेशा बोलते, स्वामी जी बोलते थे, तो लेकिन स्वदेशी को कभी फील नहीं किया। लेकिन जब उस विदेशी कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था और एक बैलेंस शीट बनती थी, तो उस बैलेंस शीट में जैसे मैं देखता था साल भर के बाद जब के 50 करोड़ का प्रॉफिट है, 30 करोड़ का प्रॉफिट है, तो उसमें हमारी जो मैनेजमेंट थी, जो वो इंडियन थे उसमें सारे, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो भी पेड एमडी थे, उनको भी जर्मनी से या दूसरी जहां की एक कंपनी थी वहां से पैसा आता था उनको, वो पेड थे, बाहर के लोग यहाँ नहीं बैठते थे। अब वो मुझे बोलते थे, आप प्रदीप एक काम करिए, एमडी बोलते थे, फैक्ट्री के ये वाले रोड बना लीजिए या फैक्ट्री में ये वाला काम करा लीजिए। मुझे लगता था मैं कि सर ये तो अभी ठीक है, इसमें अभी क्यों करना है हमें ये। तो वो खुल करके नहीं बोल पाते थे, लेकिन मुझे फिर बात करते करते कुछ चीजें समझ में आती थी। वो क्या चाहते थे कि मेरे देश का पैसा है, ये पैसा जैसे हम प्रॉफिट दिखाएंगे इतना प्रॉफिट जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। अगर हम कुछ काम कराएंगे, कुछ पैसा एटलीस्ट हमारे लोगों के पास चला जाएगा, जो रोड बनाएगा, जो उसके लिए कंक्रीट आएगा, सीमेंट आएगा, कुछ आएगा। तो वहां हमें फील हुआ कि स्वदेशी क्या है, कि हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है। तो वो चीजें हमें, हम सबको ध्यान रखनी चाहिए। और इसी को ध्यान रखते हुए मैंने फिर आकर के वापस से मैंने अनुराग जी से बात किया कि सर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद मैं किसी गलत डायरेक्शन में हूँ और मुझे वापस आकर के संस्था से जुड़ना है। तो आचार्य जी से परमिशन आया और मुझे वापस से 2022 में काम करने के लिए मौका मिला। और अभी आज मैं आप लोगों के साथ बात कर पा रहा हूँ, तो ये उसी का ही एक पार्ट था। तो आई एम रियली थैंक यू टू आचार्य जी, स्वामी जी और अनुराग जी। सो ये पूरा एक एक प्रोसेस है हमारी स्ट्रेटजी, जो मैं जैसे इस पिरामिड में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी संस्था कैसे काम, पतंजलि हम कैसे काम कर रहे हैं, हमारा एक मिशन हुआ, एक विजन हुआ, उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनी कि स्ट्रेटजी पे कैसे काम करना है। हम अब अगर सिर्फ अभी फोकस करें पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन पे, ये तो मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि संस्था कैसे काम कर रही है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लैब है और उसमें कुछ साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और वो एक रिसर्च कर रहे हैं। उसके लिए उस लैब में जो मानक हो सकते हैं, जो एजेंसीज हैं, क्वालिटी पैरामीटर जो डिसाइड करती हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं एनएबीएल। एनएबीएल क्या है? आईएसओ 17025 2018 एक सर्टिफिकेशन बॉडी है जो कि इंटरनेशनल बॉडी है। वो लैब को चेक करती है कि इस लैब के पैरामीटर क्या वर्ल्ड क्लास के जो टेस्टिंग के पैरामीटर्स हैं वो करने के लिए ये मीट करते हैं क्या, इनके पास क्या वो डॉक्यूमेंट बनाते हैं क्या, क्या इनके पास वो मशीनें हैं, क्या इनके पास वो वैसी बिल्डिंग है, क्या इनके पास वैसी वर्कफोर्स है। तो वो सारी चीजें आकर के चेक करते हैं।
और जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं उसके बाद वो बोलते हैं कि आपकी जो लैब है वो NABL से एक्रीडेटेड है, हम आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप जो पैरामीटर इंटरनेशनल लेवल के हैं उन सबको आप मीट कर रहे हैं। तो हमारी जो लैब है, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की जो लैब है ड्रग डिस्कवरी, वो NABL से एक्रीडेटेड है। उसके बाद अपना जो DSIR है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का जो हमारा साइंस एंड रिसर्च का जो एक डिपार्टमेंट है, उसने हमारी लैब को एक्रीडिशन दिया हुआ है। अभी 2026 तक उन्होंने हमारा एक्सटेंड कर दिया है बिना किसी ऑडिट के। उन्होंने बीच में ऑडिट किया था, पूरा हमने डॉक्यूमेंटेशन दिया था, उसके बाद हमने चेक किया, तो अभी उन्होंने हमें एक्सटेंशन भी दे दिया कि आपको आकर के दोबारा देखने की जरूरत नहीं, आपके पास सब कुछ है। उसके बाद आ जाते हैं हम CPCSEA। अगर आप देखें उस तरफ से तीसरी लाइन है हमारी, ये क्या है? CPCSEA जो है, जैसे जो अभी हमारी एक टीम है जो एनिमल हाउस हमारे पास है फुल फ्लैश, जिसमें कि हम चूहों पे काम करते हैं, माइस रेट्स पे काम करते हैं। तो वहां अगर आप देखें कि हम ऐसा नहीं है कि चूहे कहीं से भी खरीद लाए, उनको काटा पीटा, उनको दवाई दी, ठीक किया और उनको फेंक दिया। नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं? उन चूहों को सबसे पहले हम, चूहों को लाने से पहले हमारी एक टीम क्या करती है, एक मॉडल तैयार करती है, एक दवाई का एक डिजीज का एक मॉडल तैयार करती है कि हम चूहों में, जैसे कि अर्शोग्रिट हमने बनाई, तो हमने कहा कि हम हेमरॉइड जो पाइल से उस टाइप की जो प्रॉब्लम है चूहों में, वो ठीक करेंगे। तो उसके लिए हमने एक पूरी कमेटी बनी हुई है CPSC के, उसमें जिसमें बाहर बाहर से जो एम्स के डॉक्टर हैं या फिर बाहर के जो IIT के डॉक्टर हैं, अलग अलग से कुछ लोगों को उस कमेटी का पार्ट है, वो हमारे पास आते हैं। वो हमारे जो प्रोटोकॉल हमने बनाए हैं उन प्रोटोकॉल को देखते हैं कि जो चूहे के इस डिजीज मॉडल पे जो ये काम करने वाले हैं, क्या उस मॉडल के हिसाब से इन्होंने कितने कितने चूहे लिए हैं। वो अगर कुछ चेंज कराना तो हमें चेंज करने के लिए भी बोलते हैं और हम चेंज करते हैं। उसके हिसाब से हम वो मॉडल तैयार करते हैं। उतनी हमें परमिशन मिलती है कि जैसे एक ग्रुप में हमें 50 मूसक ही हम यूज कर सकते हैं। मराठी में मूसक बोलते हैं ना? हाँ हाँ, उंदीर्च या उंदीर्च। सो CPCSCA का जो वो फिर हमें एजेंसी बताती है कि आपको ये एनिमल मॉडल पे इतना आप काम कर सकते हो। उसके लिए फिर हम उतने ही चूहे परचेज कर सकते हैं। अगर 50 पे परमिशन मिला है तो हम 51 नहीं ले सकते, हमें 51 चूहे ही लेने होंगे। उन चूहे को हम लेकर के आते हैं, रिसर्च करते हैं। अगर ड्यूरिंग रिसर्च किसी चूहे को कुछ हो जाए या उसे मींस काम करते हुए उसका कैजुअलिटी हो जाती है, तो फिर हम उस चूहे को का भी हमें हिसाब देना होता है कि इसको क्यों हुआ, क्या हुआ, पूरा उसका हमें प्रोटोकॉल बना करके देना होता है। तो ये एक एजेंसी से भी हम ऑथराइज हैं काम करने के लिए। हमारे पास रिसर्च के साथ साथ ही इसी बिल्डिंग में अगला, अगर आप उस तरफ फोर्थ पॉइंट देखें, इस तरफ, अगर इस तरफ में आप फोर्थ पॉइंट देखें तो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन हर्बेरियम भी है कि जिन हर्ब्स का हम एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं, कि जैसे अलग अलग वैरायटीज हर्ब्स की होती है, तो उसको USA से एक्रीडिशन मिला है न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन से कि हम इतने कैपेबल हैं कि हम औरों को भी बता सकें कि ये वाली हर्ब जो है वो ये है, ये पत्ती जो है वो इस प्लांट की पत्ती है। तो ये करने के लिए भी हमें एक हमारे पास एक्रीडिशन है। उसके बाद जो हमारी लेबोरेटरी है, वो लेबोरेटरी बायो सेफ्टी लेवल 2 है कि लाइक कि हमारी जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है, जो लैब का पूरा स्ट्रक्चर है, लैब में जो फैसिलिटीज हैं, वो बायो सेफ्टी जो कमेटी है गवर्नमेंट बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ बायो सेफ्टी, उससे भी हमारा एक्रीडिशन है। और जो क्लिनिकल रिसर्च के लिए हम काम करते हैं, जैसे मैंने बताया था, हमारी टीम जाती है, पेशेंट से इंटरेक्शन करती है, उनसे डाटा लेती है और डाटा को एनालाइज करती है और फिर उस एनालाइज डाटा के साथ ये बताती है कि ये मेडिसिन ह्यूमंस पे कितना अच्छा इफेक्ट कर रही है। तो वो भी ऐसा नहीं है कि हमने खुद से बना लिया। एक CTRI है जो एक एथिकल कमेटी फॉर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल है, वहां से भी हम अपनी जो स्टडीज हैं उनको एप्लीकेशन देते हैं और वो स्टडी को वो एप्लीकेशन को हमारी अलाउ करते हैं करने के लिए।
जो हमारा हॉस्पिटल है वो भी NABH से एक्रीडेटेड है। जैसे लैब को वो चेक करते हैं, ऐसे वो हॉस्पिटल को भी चेक करते हैं कि इस हॉस्पिटल में क्या वो सारी फैसिलिटी है जो फैसिलिटी होनी चाहिए, क्या वेस्ट प्रॉपर डिपॉजिट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें ध्यान रखी जाती है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की जो बिल्डिंग है उसके अंदर हमारे बेसिकली 2 डिपार्टमेंट काम करते हैं। एक ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट डिवीजन है जिसके अंदर मैं काम करता हूं, और दूसरा जो हमारा काम है जिसमें पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट का पार्ट है वो है PHRD, पतंजलि हर्बल रिसर्च डेवलपमेंट। उसके साथ ही हमारे पास अलग अलग लोकेशन पे, जैसे ये नहीं है कि खाली रिसर्च ने टेस्ट कर दिया और काम हो गया, नहीं, जो हमारी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाकर के भी पूरा एक टेस्टिंग की जाती है। उस मेडिसिन को मार्केट में ले जाने से पहले उसको पूरा चेक किया जाता है, और उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल चेक करके क्वालिटी एश्योरेंस उसको अलाउ करता है कि आपने जो चेक किया वो ठीक है कि नहीं किया, उसके ऊपर भी एक टीम लगी है। उसके बाद मेडिसिन मार्केट में आती है, और हर जो जितनी हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें हैं सबके साथ अपनी एक क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है। ये कुछ एक मैंने जैसे अपनी प्रीवियस टॉक में ही बताया था कि एक हर्बल केमिस्ट्री एक पार्ट है, हर्बल केमिस्ट्री के साथ इन विट्रो है, इन विवो है, माइक्रोबायोलॉजी है, क्लिनिकल रिसर्च है। ये जो मशीनें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, थोड़ा जस्ट एक आइडिया मिल जाए कि कौन कौन सी मशीनें हमारे पास है। और अगर आप देख पा रहे हैं एक मशीन ऊपर ब्लू कलर की उस कॉर्नर में है, एक बड़ी सी मशीन है, इसको LCMS क्यूटॉप बोलते हैं। ये भारत में शायद कुछ ही नेट इसमें हर्बल में आयुर्वेदा में रिसर्च करने वाले में किसी एक आध के पास शायद हो तो हो, हमारे पास ये है। तो बहुत कम लोगों के पास इंडिया में ये मशीन है। इसको हम LCMS क्यूटॉप बोलते हैं। इस मशीन के साथ हमें सबसे अच्छा बेनिफिट क्या मिलता है कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, हम अपने जो अननोन कंपाउंड है, जैसे हमने हल्दी चेक किया, हमें पता है कि हल्दी में कौन कौन से एक्टिव्स हैं, वो हल्दी को हम टेस्ट कर लेते हैं HPLC से। लेकिन आचार्य जी कई बार क्या करते हैं कि जैसे वो उनको आयुर्वेदा का बड़ा अच्छा नॉलेज है, वो किसी कहीं पे गए और उनको कोई हर्ब्स मिल गई, और उनको ये आइडिया होता है कि ये हर्ब अभी अननोन है, इस पे किसी ने काम नहीं किया, इसमें जो भी अवेलेबल है उसको पता, लोगों को नहीं पता है। तो वो हब को वो क्या करते हैं, हमारे लिए लेकर के आते हैं और हमें बोलते हैं कि इसमें चेक करो कि ऐसे कुछ एक्टिव्स, ऐसे कुछ काम इसमें हम कर सकते हैं जो अभी लोगों ने नहीं किए हैं, और अपने अभी ऐसे बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। तो ये जो मशीन है ये हमें बताती है कि उसमें ऐसे कुछ एक्टिव्स हैं क्या जो अभी किसी ने नहीं किए, ये मशीन हमें चेक करके बता देती है। इस मशीन से हम एक काम और करते हैं। अभी आयुर्वेदा के नाम पे लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे बहुत सारे सैंपल आते हैं बाहर से, कि ऊपर से देख के आपको लगेगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है, और जब हम उसे मशीन में ला करके चेक करते हैं पता चलता है कि उसमें लोगों ने अल्ट्रेशन किया हुआ है, एलोपैथी मेडिसिन को मिक्स किया हुआ है। तो ये मशीन हमें बता देती है कि ऐसा किसी ने कुछ किया है क्या। तो ये इस टाइप का काम भी लोग आयुर्वेदा को बदनाम करने के लिए करते हैं मार्केट में।